हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे, हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच। तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। बीजेपी झामुमो के मजबूत वोट बैंक आदिवासी मतदाताओं में सेंध लगाकर मिशन 2024 का रास्ता आसान करने में जुट गई है। आदिवासियों को हेमंत सरकार के खिलाफ लाकर बीजेपी झारखंड में 14 में से अधिक सीटें जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या अधिक है और इसी आदिवासी मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। बीजेपी की ओर से देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाना और पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक संख्या में आदिवासी सांसदों को शामिल किया जाना निश्चित रूप से आदिवासियों के प्रति उसका झुकाव दिखाई देता है। बीजेपी झारखंड में इसी आदिवासी प्रेम को भुनाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र बीजेपी शहीद तिलका मांझी की जयंती पर भाजपा का जनजातीय सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करके आदिवासी समाज को अलग संदेश देना चाहती है। आदिवासी समाज का वोट बैंक किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के पाले से खिसक कर बीजेपी के पास आए, इसकी जुगत में लग गई है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि बीजेपी ने जो आदिवासियों के लिए काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता है। भले ही आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शासन कर रहे हों, लेकिन आदिवासियों का भला उनसे नहीं होने वाला है। 75 वर्षों में पहली बार किसी आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया जाना, देश के सभी आदिवासी महापुरुषों का सम्मान करना, धरती आबा बिरसा मुंडा की गौरव गाथा को पूरे देश तक पहुंचाते हुए जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक आदिवासियों यानी 8 आदिवासी मंत्री बनाना, पीएम जनमन योजना के माध्यम से आदिवासियों का सतत विकास सहित कई ऐसे कार्य हैं जिसके कारण देश के आदिवासी समाज अब भाजपा से जुड़ने लगे हैं। और वही कारण रहा कि गुजरात में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी समाज ने भाजपा का साथ दिया है, उसके साथ ही अप्रत्याशित रूप से बीजेपी वहां की सत्ता में काबिज हुई है। बीजेपी शायद इसी रणनीति के तहत अब जनजातीय सम्मेलन का आयोजन करके बीजेपी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मजबूत जमीन तैयार करना चाह रही है। यह सम्मेलन झारखंड की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी सम्मेलन होगा, एक गेम चेंजर होगा। कुछ लोगों को अगर किसी प्रकार की अनुसूचित जनजाति को लेकर भ्रांति है, उनके मन में कुछ गलतफहमी है, अपनी लोकप्रियता को लेकर गलतफहमी है, उनका भ्रम टूट जाएगा। जातीय जनजातीय समाज अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है।
राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। यह सम्मेलन और उस सम्मेलन में आई हुई लाखों की जनसंख्या, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। शेष समाज के लिए हम लोग अलग सम्मेलन करेंगे। बीजेपी आदिवासी समुदाय के गौरव को बढ़ाने वाले निर्णयों और आदिवासी समुदाय के लिए लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की उपलब्धियों को लेकर आदिवासी समुदाय के बीच लेकर जाना चाह रही है। आदिवासी क्षेत्रों में चलाए जाने वाले इन विशेष अभियानों के जरिए बीजेपी आदिवासी समुदाय को पार्टी के साथ जोड़ने का पुरजोर प्रयास कर रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को बनाया जाना निश्चित रूप से आदिवासियों की ओर पार्टी का झुकाव दिखाई देता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी सार्वजनिक सभाओं से लेकर प्रेस मीडिया में कहते रहते हैं कि बीजेपी ने ही आदिवासियों का कल्याण किया है और झारखंड में आदिवासी समाज को झारखंड राज्य का गठन करके और इसके साथ ही आदिवासियों के विकास में सतत अपनी भूमिका निभाई है। जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसा विकास के काम हम समाज के लोगों के किया है, उनको बताने के लिए, संवाद करने के लिए, वहाँ उनकी जीवन शैली और आगे विकास के लिए कैसे आगे बढ़े, उनसे संवाद करने के लिए चौपाल लगाने का काम हमारा जनजाति मोर्चा का कार्यकर्ता करेंगे। 1 लाख गाँव हमारे इस झारखंड के अंदर में भी अभी हम हजारों गाँव में यहाँ पर हम जनसंपर्क और चौपाल लगाने वाले हैं। झारखंड में आदिवासियों की 26% आबादी है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में से आदिवासी मतदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और ऐसी स्थिति में आदिवासी मतदाताओं को रुझाकर बीजेपी झारखंड में अधिक से अधिक सीटों को जीतना चाहती है। 2024 के मिशन में बीजेपी फिलहाल जुट गई है। अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए लगातार बीजेपी अपने दावेदारी कर रही है, वैसे में आदिवासी मतदाताओं का बीजेपी को कितना साथ मिल पाता है, ये तो लोकसभा के चुनाव ही परिणाम ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी की आशा आदिवासियों के साथ बंधती हुई नजर आ रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।